स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में और उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है हमारे यूपीएससी के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट न्यूज़ इज रिगार्डिंग द मालदीव के पर्सपेक्टिव से है। तो स्टूडेंट्स मालदीव की गवर्नमेंट के द्वारा डिनाई किया गया है कि चाइना की जो रिसर्च वेसल्स हैं उनके द्वारा कोई भी रिसर्च का जो एक्टिविटी है उसको नहीं कैरी आउट किया जाएगा इंडियन ओशियन रीजन के अंदर में। स्टूडेंट्स फरवरी के फर्स्ट वीक के अंदर में चाइना की जो रिसर्च वेसल्स हैं मालदीव के जो पोर्ट्स हैं उसके लिए विजिट करेंगे। तो मालदीव गवर्नमेंट के द्वारा उस विजिट को बेसिकली जो पोर्ट ऑफ कॉल का जो प्रोसीजर है उसी के पार्ट के रूप से माना गया कि यहाँ पे कोई भी रिसर्च का जो एक्टिविटी है वो नहीं कैरी आउट किया जाएगा चाइना की जो वेसल्स हैं उनके द्वारा। स्टूडेंट दिसंबर के ही मंथ के समय में जो श्रीलंका कंट्री है उसके द्वारा बेसिकली एक एग्रीमेंट है उसको साइन किया गया है 1 ईयर के बेसिस पे कि 1 ईयर तक जो चाइना की रिसर्च वेसल्स है उनका प्रेजेंस देखने के लिए मिलेगा श्रीलंका के जो पोर्ट्स हैं उसके वहाँ पे। तो उसी की रिगार्डिंग में कंसर्न है उसको रेज किया गया था कि यहाँ पे चाइना के द्वारा इंडियन ओशियन रीजन के अंदर जो रिसर्च का एक्टिविटी है उनको कैरी आउट किया जाएगा। आप देखिए कि पहले मालदीव और इंडिया के द्वारा भी एक रिसर्च का जो एक्टिविटी है उसको कैरी आउट किया जाता था इंडियन ओशियन रीजन के अंदर में, जिसे हम हाइड्रोग्राफिक सर्वे के रूप से जानते हैं। बट मालदीव के अंदर जब न्यू गवर्नमेंट पावर के अंदर में आई है और आप देखिए कि न्यू गवर्नमेंट का जो कंप्लीट इलेक्शन कैंपेन है वो एंटी इंडिया सेंटीमेंट के ऊपर आपको देखने के लिए मिलता है। तो न्यू गवर्नमेंट के द्वारा पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया गया कि इंडिया और मालदीव के द्वारा जो हाइड्रोग्राफिक सर्वे है उसको कंडक्ट नहीं किया जाएगा नेक्स्ट टाइम में दोनों के कोऑपरेशन के थ्रू में। स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें तो आपको एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल एंड एन सर्कल ऑफ इंडिया का एक कॉन्सेप्ट है वो देखने के लिए मिलता है कि चाइना के द्वारा इंडिया को कम्प्लीटली जो एन सर्कल है वो किया गया है यहाँ पे। जैसे कि आप देखिए कि श्रीलंका के अंदर आपको एक पोर्ट है हम्बनतोता पोर्ट है वो बेसिकली चाइना का जो डोमिनेशन है वो देखने के लिए मिलता है। पाकिस्तान के अंदर आप देखिए कि ग्वादर पोर्ट है, ग्वादर पोर्ट के अलावा आप देखिए कि मालदीव के अंदर भी एंटी इंडिया जो सेंटीमेंट है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। म्यांमार के भी अगर हम बात करें तो वहाँ पे भी जो पोर्ट है उसको ये बेसिकली चाइनीज अथॉरिटीज़ के द्वारा लिया गया है। यहाँ वहाँ पे जो डेवलपमेंट का जो एक्टिविटी है वो भी आपको देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा अगर हम बात करें नेपाल से जो इंडिया का जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है वो भी जो उसके अंदर भी जो एंटी इंडिया जो सेंटीमेंट्स है वो आपको देखने के लिए मिलता है। तो स्टूडेंट्स ऐसे एक एन सर्कल का जो कॉन्सेप्ट है एन सर्कल का जो थ्योरी है वो डिप्लोमेटिक जो कॉरिडोर्स है उनके अंदर में आपको देखने के लिए मिलता है कि चाइना के द्वारा इंडिया को ऐसे एन सर्कल करने का कोशिश किया गया है। इंडिया के जो नाइबर कंट्रीज हैं उनके साथ में उनके रिलेशंस है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथन हुए हैं। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द इंडियन ओशियन रीजन के अंदर में जो रिसर्च एक्टिविटी है उनके बारे में है। आपको यहाँ पे इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन है उसके बारे में भी पता होना चाहिए कि मालदीव उसका पार्ट है या नहीं है। कि आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कि इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन जब नेल्सन मंडेला इंडिया की विजिट के लिए आए थे तो उस समय में इसको इस्टेब्लिश किया गया था इंडियन अथॉरिटीज़ के द्वारा कि इंडियन ओशियन के अंदर में जितने भी जो कंट्रीज हैं जिसके अंदर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के भी कंट्री हैं, आप देखिए कि साउथ अफ्रीका भी इसका पार्ट है। तो आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है कि मालदीव इस इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन का पार्ट है या नहीं है इसके बारे में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट खेड़ा जो गुजरात के अंदर सिचुएटेड है, आप देखिए कि वहाँ पे जो पुलिस का जो एट्रोसिटी है वो देखने के लिए मिला था, उसका एक वीडियो भी सामने आया था। तो उसी के रिगार्डिंग में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक गाइडलाइंस है उनको इश्यू किया गया है कि पुलिस अथॉरिटी से रिलेटेड जो पर्सनस हैं उनको यहाँ पे डीके बासु केस के बारे में पता होना चाहिए। डीके बासु बेसिकली एक पर्सन है, उनका लेटर बाद में कोर्ट को मिलता है और लेटर को ही यहाँ पे एज ए कोग्निजेंस के रूप में मानते हुए कोर्ट के द्वारा अपना जो गाइडलाइंस है उनको इश्यू किया गया था पुलिस एट्रोसिटीज़ के रिगार्डिंग में कि पुलिस के द्वारा कस्टडी के अंदर में कोई भी एट्रोसिटीज है उनको कैरी आउट नहीं किया जा सकता है कि किसी भी पर्सन से इन्वेस्टिगेट करना पुलिस का एक राइट है, बट उसके रिगार्डिंग में जो एट्रोसिटी है वो यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। आप देखिए कि स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पे जो कस्टोडियल डेथ हैं वो आपको काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलती हैं कि पुलिस का जो कस्टडी है उसके अंदर काफ़ी सारे लोग हैं उनका जो डेथ है वो आपको देखने के लिए मिला। अगर हम रिसेंटली ही डिस्कस करें तो आप देखिए कि रजौरी एंड पुंछ का जो इंसिडेंट है वहाँ पे कुछ पर्सन्स को बेसिकली जो टेरर एक्टिव ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी रिगार्डिंग में सिंपैथी रखने के पर्सपेक्टिव से आर्मी के द्वारा उनको बेसिकली उठाया गया था इन्वेस्टिगेशन की रिगार्डिंग में। और आप देखिए कि फिर उनका जो कस्टडी है उसके अंदर डेथ आपको देखने के लिए मिलता है। तो इस तरीके से पुलिस का जो एट्रोसिटी है, पुलिस का जो कस्टडी के अंदर कस्टोडियल डेथ है वो आपको हायर नंबर में देखने के लिए मिलता है इंडिया के अंदर में। क्या इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जो कस्टोडियल के टॉर्चर के रिगार्डिंग में कस्टोडियल टॉर्चर के रिगार्डिंग में जो कन्वेंशन है उसको साइन किया गया है। तो आप देखिए कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा उस कन्वेंशन को बेसिकली रेटिफाई नहीं किया गया है। इसी वजह से काफ़ी सारी जो कंट्रीज हैं
उनके द्वारा इंडिया से जो प्रिजन्स है उनको एक्सचेंज नहीं किया जाता है, या कोई भी पर्सन है उससे अगर इंट्रोगेट करना हो तो उसको एक्सचेंज नहीं किया जाता है इंडियन अथॉरिटीज़ के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो कस्टोडियल डेथ है उसके जो नंबर्स हैं वो आपको काफ़ी हायर देखने के लिए मिलते हैं। स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे खेड़ा के बारे में पता होना चाहिए। आप देखिए कि हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को जब रीड करते हैं तो उस समय भी खेड़ा के बारे में रीड करते हैं कि गांधी जी जब इंडिया की विजिट के लिए आए थे, गांधी जी जब अफ्रीका से वापस आते हैं, सॉरी विजिट के लिए नहीं, वापस से जो अपना कंट्री है उसको रिटर्न करते हैं। कब आए थे स्टूडेंट्स गांधी जी इंडिया के लिए वापस? तो आप देखिए कि 9 जनवरी का जो डे है जो प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है। तो 9 जनवरी 1915 के समय में गांधी जी वापस आते हैं और इस डे को बेसिकली प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है हमारी गवर्नमेंट के द्वारा। 2003 के समय में इसको स्टार्ट किया गया था प्रवासी भारतीय दिवस के रूप से। तो 9 जनवरी 1915 के समय इंडिया के लिए विजिट की। आप देखिए कि इंडिया के लिए आने के समय में उनका बेसिकली जो एक्सपेरिमेंट है, जिस तरीके से उन्होंने जो अपना एक सक्सेस है उसको अचीव किया था साउथ अफ्रीका के अंदर में, इंडियन ओरिजिन के जो पर्सन है उनको उनके द्वारा मोबिलाइज किया गया। तो उनका बेसिकली आपको जो हायर आपको जो सक्सेस देखते हुए उनको अलग अलग मूवमेंट्स के अंदर में पार्टिसिपेट करने के लिए कहा गया कि आप आते ही यहाँ पे मूवमेंट्स है उसके अंदर पार्टिसिपेट किए। बट इंडिया गांधी जी के द्वारा बेसिकली मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया गया था इनिशियल फेज के अंदर में। आप देखिए कि उस समय में आपको जो होम रूल का जो मूवमेंट है वो देखने के लिए मिलता है। उस समय होम रूल मूवमेंट अपने पीक के ऊपर था, पर गांधी जी के द्वारा होम रूल मूवमेंट के अंदर में पार्टिसिपेट नहीं किया गया था। उसके बाद में अगर हम बात करें, गांधी बेसिकली एक टूर करते हैं इंडिया का आपको, और उसके बाद में 3 मूवमेंट्स हैं उनके अंदर उनके द्वारा पार्टिसिपेट किया जाता है। जे एक आपको बिहार के अंदर में देखने के लिए मिलता है जिसको कि हम चंपारण मूवमेंट के रूप से जानते हैं। चंपारण का जो इंडिगो मूवमेंट है, राजकुमार शुक्ल नाम के जो पर्सन है उनके द्वारा गांधी जी को एक लेटर लिखा जाता है। गांधी जी वहाँ पे विजिट करते हैं। राजेंद्र प्रसाद हैं, वो इंदुलाल याग्निक हैं, ऐसे काफ़ी सारे लीडर्स हैं उनको मिलते हैं उस मूवमेंट के दौरान में। आप देखिए कि लीडर का एक क्वालिटी आपको देखने के लिए मिलता है कि लीडर के द्वारा अलग अलग एरियाज के अंदर में जो लीडर हैं उनको क्रिएट किया जाता है, जो गांधी जी के अंदर भी आपको देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि चंपारण मूवमेंट के बाद में उनके द्वारा अहमदाबाद जो मील स्ट्राइक है उसके अंदर पार्टिसिपेट किया गया, और अहमदाबाद का जो चंपारण के मूवमेंट के बाद में अहमदाबाद, और अहमदाबाद के बाद में आप देखिए कि खेड़ा के अंदर में किसानों के रिगार्डिंग मूवमेंट है उसके अंदर में वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो आपको खेड़ा के बारे में भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, और ये जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है उसके बारे में भी, क्योंकि आप देखिए अहमदाबाद का जो मील स्ट्राइक है उसका जो टाइमिंग है वो जस्ट 5 to 10 डेज का ही डिफरेंस है उसके बीच में, ये दोनों मूवमेंट्स जिनको ऑर्गेनाइज किया गया था। पहले आपको अहमदाबाद मील स्ट्राइक देखने के लिए मिलता है, उसके बाद में जो खेड़ा का जो मूवमेंट है 22 मार्च 1917 के समय में उसको ऑर्गेनाइज किया गया था। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द खेड़ा के बारे में है। आपको यहाँ पे DK बासु केस के बारे में पता होना चाहिए। आप देखिए कि पुलिस कस्टडी है उसके बारे में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग द भारत रत्न अवार्ड के बारे में है। आप देखिए कि जो कर्पूरी ठाकुर हैं जिनको कि बेसिकली जननायक के रूप से भी कहा जाता है, जिनके द्वारा बेसिकली जो हमारे डिप्रेस क्लास है उनकी रिगार्डिंग में काफ़ी सारी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको कैरी आउट किया गया है। जो सोशल जस्टिस का एक गवर्नेंस का एक मॉडल है उसको इनके द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया था बेसिकली बिहार के अंदर में। 2 टाइम से बिहार के जो CM है वो रही हैं, 2 टाइम से बिहार के जो CM है वो रहे। आप देखिए कि बेसिकली जो OBC का जो रिजर्वेशन है उसका फाउंडेशन इनके द्वारा रखा गया था। OBC एंड जो यहाँ पे जो पर्सन है वुमेन्स को जो रिजर्वेशन है वो भी इनके द्वारा प्रोवाइड किया गया। और बेसिकली खुद जो कर्पूरी ठाकुर सर हैं जो बेसिकली बिलोंग किया करते थे ऐसा ही जो लोअर स्ट्रेटा है, जो जिनका मेन प्रेजेंस आपको डोमेन के अंदर नहीं देखने के लिए मिलता है, जो बार्बर कम्युनिटी है उससे ये बिलोंग किया करते थे, और उनके द्वारा इस तरीके से जो सोशल जस्टिस की जो एक्टिविटी है उनको कैरी आउट किया गया। स्टूडेंट्स, इनका जो 3 लेयर का जो रिजर्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी ज़्यादा एक सही कॉन्सेप्ट है, या सोशल जस्टिस का एक टूल के रूप से देखा जाता है स्पेशली बिहार के अंदर में। तो इनको जो भारत रत्न है वो दिया गया है। हमारा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है भारत रत्न, तो उसके रिगार्डिंग में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन ज़रूर से पता होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पे भारत रत्न के बारे में बात करें, जब भी भारत रत्न के बारे में हम डिस्कस करते हैं तो आपको बेसिकली आर्टिकल 18 के बारे में ज़रूर से पता होना चाहिए। आर्टिकल 18 बेसिकली आपको क्या पावर देता है? क्या भारत रत्न को यहाँ पे नेम के साथ में यूज किया जा सकता है कि भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर इस तरीके से जो नेम है उसके साथ में यूज किया जा सकता है? नहीं, या आप इसके बारे में ज़रूर से रीड करना। स्टूडेंट्स, भारत रत्न गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड आपको देखने के लिए मिलता है। अगर हम बात करें कर्पूरी ठाकुर सर के बारे में,
तो इनके बारे में हमने रीड किया कि खुद नाई समाज है, जो बार्बर कम्युनिटी है, उससे बिलोंग किया करते थे। उनके द्वारा जो सोशल जस्टिस है, रिजर्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है, उसको प्रोवाइड किया गया। तो अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे इनका जो गवर्नेंस का जो मॉडल है उसके बारे में, तो आप देखिए कि गवर्नेंस के पर्सपेक्टिव से आपको पता होना चाहिए हमारी गवर्नमेंट के द्वारा भी जो बेसिकली हमारे यहाँ पे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड ओबीसी के अंदर में जो कुछ ऐसी कम्युनिटीज हैं जिनका प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं है गवर्नेंस सेक्टर के अंदर में, जॉब के एम्प्लॉयमेंट के सेक्टर के अंदर में, तो उनके रिगार्डिंग में गवर्नमेंट की काफ़ी सारी इनिशिएटिव्स हैं, उनको पीएम सर के द्वारा बताया गया। जैसे कि जो पीएम मुद्रा योजना आपको देखने के लिए मिलती है कि यहाँ पे जो लोन है वो प्रोवाइड किया जाएगा, उनके रिगार्डिंग में कोई भी ऐसा इनिशिएटिव है उसको स्टार्ट करने के पर्सपेक्टिव से। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें पीएम विश्वकर्मा जो योजना है, जिसके अंदर में काफ़ी सारी जो ओबीसी कम्युनिटीज़ हैं, चाहे बार्बर कम्युनिटी हो, चाहे यहाँ पे वुड की रिगार्डिंग में जो एक्टिविटी करने वाले जो पर्सन है वो हों, कोई भी कम्युनिटी है जो यहाँ पे जिनके द्वारा स्मॉल स्केल के ऊपर में जो वर्क है उसको कैरी आउट किया जाता है, तो उनके रिगार्डिंग में उनको जो लोन है, उनको जो स्किल का जो ट्रेनिंग है पीएम विश्वकर्मा योजना के थ्रू दिया जाएगा। तो उनके जो सोशल जस्टिस का जो गवर्नेंस का जो मॉडल है वो इंस्पायर करता है, ये पीएम सर के द्वारा आर्टिकल के अंदर में बताया गया है सोशल जस्टिस के पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट अगर हम बात करें कावेरी वाटर जो रेगुलेशन कमेटी है उसके बारे में है, तो हमारे जो जल शक्ति के मिनिस्टर हैं उनके द्वारा कहा गया कि एक अनबायस प्लेटफॉर्म है जो कावेरी वाटर जो रेगुलेशन जो कमेटी है उसके पर्सपेक्टिव से। स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे कावेरी के बारे में पता जरूर से होना चाहिए कि जो ताल कावेरी नाम की जो जगह है वहाँ से ओरिजिनेट करती है, केरल के अंदर इसका ट्रिब्यूटरी आपको देखने के लिए मिलता है, और आप देखिए कर्नाटक है, पुडुचेरी है, तमिलनाडु के अंदर में ये फ्लो किया करती है। पुडुचेरी का बेसिकली अलग अलग पार्ट्स के अंदर में डिवाइडेड है, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ताल कावेरी के अंदर जो ब्रह्मगिरी हिल्स है वहाँ से ओरिजिनेट करती है, इसका कुछ ट्रिब्यूटरी आपको केरल से देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट और रिगार्डिंग द डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में है, आप देखिए कि उनका जो स्टैच्यू है उसके साथ में कुछ डेरोगेटरी जो प्रैक्टिस है वो देखने के लिए मिला है कर्नाटक के अंदर में। आपको यहाँ पे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में पता होना चाहिए कि उनके द्वारा ड्राफ्टिंग कमेटी को हेड किया गया था। हमारे जो बेसिकली काफ़ी सारा इनका जो कंट्रीब्यूशन है कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमिंग के पर्सपेक्टिव से आपको देखने के लिए मिलता है। हमारी गवर्नमेंट के द्वारा जो स्वदेश दर्शन स्कीम है जो टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से, तो 4 इनके जो प्लेसेस हैं इनका एक पंच तीर्थ नाम का जो सर्किट है उसको डेवलप किया जाएगा। 4th प्लेस इंडिया के अंदर में है, और एक प्लेस आप देखिए कि लंदन के अंदर में है जहाँ पे एजुकेशन है वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा वहाँ पे रिसीव किया गया था एजुकेशन। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स एएमयू के पर्सपेक्टिव से है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पर्सपेक्टिव से, आप देखिए कि इसके रिगार्डिंग में जो माइनॉरिटी स्टेटस है उसका जो सुनवाई है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर में चल रहा है। तो इसके अंदर बताया गया क्या गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया जाएगा कि कोई यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशन है वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है या नहीं है। इसके रिगार्डिंग में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गवर्नमेंट से बेसिकली अपना एक क्वेश्चन है वो किया गया है। आप देखिए कि एएमयू का जो इस्टेब्लिशमेंट है आपको 1875 के समय देखने के लिए मिलता है, और स्टूडेंट्स इसी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग में एक 1967 के समय में अजीज भाषा केस है वो आपको देखने के लिए मिलता है। अजीज भाषा केस के अंदर में इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो स्टेटस है वो दे दिया गया था। सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो स्टेटस है वो दिया गया था। अजीज भाषा केस है 1967 के समय का, तो अजीज भाषा केस के अंदर में इनको यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी का स्टेटस दिया गया। आप देखिए कि 1981 के समय गवर्नमेंट का एक्ट है वो इस्टेब्लिशमेंट में आया। फिर 2006 के समय आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक जजमेंट देखने के लिए मिलता है जिसके अंदर में इसको इसको यहाँ पे बेसिकली माइनॉरिटी का जो स्टेटस इनको दिया गया था 81 के एक्ट के थ्रू में, उसको रिमूव कर दिया गया। उसी का जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर है प्रेजेंट समय में। अगर हम माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात करें तो आर्टिकल 30 है वो बेसिकली माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के पर्सपेक्टिव से डील करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट फीमा के एक्ट के बारे में है, आप देखिए कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट का रिगार्डिंग में ईडी के द्वारा सम्मन किया गया है किसी पर्सन को, तो वो अपीयर नहीं होंगे यहाँ पे। सीपीआई जो मार्क्सिस्ट के एक लीडर हैं उनके बारे में आप देखेंगे काफ़ी बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है एफसीआरए एक्ट कौन सा मिनिस्ट्री के अंडर में है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आपको देखने के लिए मिलता है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है वो किसके अंडर में है, ये आपको बेसिकली जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है उसके अंडर में देखने के लिए मिलेगा। राम के नाम एक डॉक्यूमेंट्री है, काफ़ी अर्लियर सीरीज का एक डॉक्यूमेंट्री है, 1992 के समय उस डॉक्यूमेंट्री को क्रिएट किया गया था। तो उसी डॉक्यूमेंट्री का जो स्क्रीनिंग है वो केरला के अंदर में किया जाएगा, जिसका अपोज यहाँ पे दूसरा जो पार्टी है उसके लोगों के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे बेसिकली कोलम के अंदर में एक जो मेला है उसके बारे में बताया गया, और आप देखिए कि यहाँ पे एलिफेंट्स हैं उनका यूज किया गया है।
तो आपको यहाँ पे बेसिक जानकारी होनी चाहिए कि ये जो लेक का एरिया यहाँ पे शो किया गया है ये अष्टामुडी लेक है। अष्टामुडी लेक जो बेसिकली केरल के अंदर में एक रामसर साइट है। केरल के अंदर में कितनी रामसर साइट है स्टूडेंट्स, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो टोटल 3 आपको रामसर साइट है वो केरल के अंदर में देखने के लिए मिलती हैं, जिनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन हो। एक तो यह बेसिकली जो अष्टामुडी जो लेक है, जो अष्टामुडी लेक है ये केरल के अंदर में एक रामसर साइट है। इसके अलावा आपको सष्टम कोटा है वो देखने के लिए मिलता है। आप देखेंगे कौन सा है स्टूडेंट, सष्टम कोटा है। सष्टम कोटा के अलावा आपको वेमनाड जो लेक है, वेमनाड जो लेक है वो आपको देखने के लिए मिलती है। तो इस तरीके से जो 3 यहाँ पे रामसर साइट है केरल के अंदर में, उसी के अंदर में एक बेसिकली एलिफेंट्स का जो यात्रा है वो निकाला गया है। वहाँ पे एक मेला है उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है कोलम के अंदर में, जिसको कि हम गज मेला के रूप से भी मानते हैं। भद्रा देवी का जो टेम्पल है वो सिचुएटेड है। स्टूडेंट्स केरल के ही रिगार्डिंग में नेक्स्ट न्यूज है कि वहाँ पे एक बेसिकली एलिफेंट के द्वारा ही वो मुन्नार के रीजन के अंदर में ट्रैफिक है उसको डिस्टर्ब किया गया। आप देखिए कि मुन्नार का वही रीजन है जहाँ पे आपको जो इडुक्की का जो रीजन है, इराविकुलम जो नेशनल पार्क है, वो सब देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा अपना एक ऑर्डर है उसको रिकॉल किया गया है। रिकॉल का प्रोसेस आपको पता होना चाहिए, कोई भी जजमेंट है उसको रिकॉल करना। एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंदर भी आपको एक रिकॉल का कॉन्सेप्ट देखने के लिए मिलता है, जिसके अंदर में लोगों के द्वारा अपना किसी भी इलेक्टेड पर्सन को बेसिकली रिकॉल किया जा सकता है किसी भी समय में, अगर उनके द्वारा बेटर वे में जो एक्टिविटीज है उनको कैरी आउट नहीं किया गया हो। तो आप देखिए कि अबॉर्शन का एक प्रेगनेंसी का जो अबॉर्शन है, जो 29 वीक्स का प्रेगनेंसी है उसको अबॉर्शन के रिगार्डिंग में जजमेंट दिया गया था, उसको यहाँ पे रिकॉल किया गया है दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा। तो आपको यहाँ पे बेसिक पता होना चाहिए कि आप देखिए कि मेडिकल टर्मिनेशन और प्रेगनेंसी का जो कॉन्सेप्ट है उसके थ्रू में अर्लियर फेज के अंदर जो 20 वीक्स का जो प्रेगनेंसी है उसको अलाउ किया जाता था। आप देखें कि यहाँ पे जो न्यू एक्ट आया, न्यू गाइडलाइंस आई हैं मेडिकल टर्मिनेशन और प्रेगनेंसी के रिगार्डिंग में, अगर 20 वीक्स का जो प्रेगनेंसी है वहाँ पे वन मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के द्वारा, वन जो मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं उसके द्वारा डील किया जाएगा। 20 से लेकर अगर 25 वीक का अगर प्रेगनेंसी है तो 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के द्वारा इसको डील किया जाएगा उसके टर्मिनेशन के पर्सपेक्टिव से। और आप देखिए कि अबाउ देन द 24 वीक से ज़्यादा का यहाँ पे प्रेगनेंसी है तो उसके रिगार्डिंग में बेसिकली कोर्ट के अंदर में वो अप्रोच कर सकते हैं, उसको भी किसी स्पेशल केस के समय में टर्मिनेट है वो किया जा सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें बीएसएफ के रिगार्डिंग में है, आप देखिए कि बीएसएफ का जो ज्यूरिसडिक्शन है 50 किलोमीटर के बारे में डिस्कस किया गया पंजाब के अंदर में। बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट की रिगार्डिंग में जो लॉ एंड ऑर्डर के मेंटेनेंस के पर्सपेक्टिव से हमारा जो स्टेट है उसका बेसिकली सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से इस तरीके के जो ऑर्डर्स हैं उनको किया गया है। बट आप देखिए कि जब भी ऐसे ऑर्डर्स पास किए जाते हैं किसी भी स्टेट के अंदर में जो एरिया है उसको इंक्रीज किया जाएगा, तो उस स्टेट के साथ में जो कंसल्टेशन है वो जरूर से होना चाहिए उसके डोमेन के अंदर, वहाँ पे यहाँ पे एनक्रोचमेंट है वो ना हो। आप देखिए कि उस 50 किलोमीटर के एरिया के अंदर में जो लॉ एंड ऑर्डर हैं, जो पब्लिक ऑर्डर के जो बेसिकली जो डिसीजंस है वो यहाँ पे बीएसएफ के द्वारा डील किए जाएंगे और पंजाब के द्वारा इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट के अंदर में अप्रोच किया गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, न्यू दिल्ली के रिगार्डिंग में जो चैलेंज हैं उनके पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया गया कि अर्लियर फेज के अंदर में यहाँ पे जो कॉन्टिनेंटल चैलेंज है वही देखने के लिए मिलता था जैसे कि चाइना और पाकिस्तान का। बट आप देखिए कि प्रेजेंट समय में रेड सी के अंदर जिस तरीके से सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है उसका डिस्टर्बेंस देखने के लिए मिला है, तो उसी के रिगार्डिंग में यहाँ पे डिस्कस किया गया कि न्यू दिल्ली के पर्सपेक्टिव से मीन्स इंडिया के रिगार्डिंग में अब कॉन्टिनेंटल एंड मैरीटाइम दोनों ही एरियाज के अंदर में चैलेंज है और दोनों को इंडिया को डील करने का जरूरत है। तो स्टूडेंट्स उसी के पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया गया है कि हमें हमारे जो रिलेशंस हैं उनको बेटर वे में डेवलप करने की जगह है। जैसे कि आप देखिए कि हूती रिबेलियंस के द्वारा जिस तरीके से इंडियन शिप्स को अटैक किया गया, इंडिया के जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हैं उनके द्वारा ईरान के रीजन के अंदर में अप्रोच किए थे, ईरान के लिए विजिट के लिए गए थे वो यहाँ पे कि इंडियन जो शिप्स हैं उनको टारगेट ना किया जाए। तो इंडिया को यहाँ पे कॉन्टिनेंटल एज वेल एज मैरीटाइम के पर्सपेक्टिव से अपना जो स्ट्रेटजी है उसको डेवलप करना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें राइजिंग गैप्स के बारे में है स्टूडेंट्स, राइजिंग गैप्स के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि एसबीआई का रिपोर्ट है जिसके अंदर बताया गया है कि जो गिनी जो कोफिशिएंट है जो बेसिकली इनइक्वलिटी की रिगार्डिंग में है, तो उसी के बारे में डिस्कस किया गया है कि इनइक्वलिटी यहाँ पे रिड्यूस हुआ है। तो स्टूडेंट्स आपको गिनी कोफिशिएंट के बारे में पता होना चाहिए, गिनी कोफिशिएंट किसके रिगार्डिंग में है, इनइक्वलिटी के पर्सपेक्टिव से उसको डिस्कस किया जाता है।
नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे जेंडर इक्वलिटी के बारे में बताया गया है कि आप देखिए कि एसआर का जो रिपोर्ट है वो सामने आया है। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट है, किसके द्वारा निकाला जाता है स्टूडेंट्स? एनजीओ प्रथम के पर्सपेक्टिव से। कब से निकाला जाता है? 2005 के समय से। क्या ये जो एसआर का जो रिपोर्ट है, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट एनजीओ प्रथम का, वो बेसिकली क्या स्कूल बेस आपको रिपोर्ट देखने के लिए मिलता है? तो स्टूडेंट्स ये बेसिकली स्कूल बेस नहीं है, ये हाउस होल्ड बेस आपको देखने के लिए मिलेगा। और आप देखिए कि रूरल एरियाज़ के अंदर में इसको कंडक्ट किया जाता है और आपको देखने के लिए मिलता है कि 14 एज का जो बच्चे हैं उनको उनकी रिगार्डिंग में जो बेसिक एजुकेशन है, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन है, उसको यहाँ पे एग्जामिन किया जाता था। बट यहाँ पे इस साल जो रिपोर्ट आया जिसके अंदर 14 से 18 के जो बच्चे हैं, बियॉन्ड द बेसिक वाले जो बच्चे हैं, उनको बेसिकली वहाँ पे ऐड किया गया था। स्टूडेंट्स उसके अंदर बताया गया कि जेंडर इक्वलिटी है, अगर आपको अटेंड करना है कि हमारी जो गर्ल्स हैं वो भी मोर एजुकेशन है उसको अटेंड करें, तो उसके रिगार्डिंग में अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन है उसको यहाँ पे डील करना होगा। तो ये बेसिकली केस स्टडी के पर्सपेक्टिव से बताया गया है कि हाँ, अगर हमको एजुकेशन सेक्टर के अंदर जो इक्वलिटी है उसको अचीव करना है, तो यहाँ पे जो अर्ली चाइल्डहुड है, जो अर्लियर फेज है यहाँ पे एनरोलमेंट का, उसी के अंदर में जो एजुकेशन के अंदर इक्वलिटी अगर हम अचीव कर पाए तो बेसिकली यहाँ पे जेंडर इक्वलिटी है उसको हम बूस्ट कर पाएंगे। स्टूडेंट्स उस रूरल एरिया का जो एजुकेशन रिपोर्ट है उसके अंदर में काफ़ी कुछ बताया गया था। बेसिकली कितने लोगों के पास में स्मार्टफोन है, जो बेसिक न्यूमरेसी है वो लोगों के द्वारा नहीं कैरी आउट की जाती है, उन सभी पॉइंट्स के बारे में। नेक्स्ट इज अबाउट द म्यांमार के पर्सपेक्टिव से है, तो आपको यहाँ पे इसके बारे में रीड करना स्टूडेंट्स, इसको काफ़ी अच्छे से। आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके अंदर भी बेसिकली यहाँ पे अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन है उसको डील किया गया है, जिससे कि जेंडर इक्वलिटी है, क्वालिटी एजुकेशन है, उसको हम प्रमोट कर सकें। एजुकेशन के रिगार्डिंग में जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वो गोल नंबर कौन सा है स्टूडेंट्स? के गोल नंबर 4 है या गोल नंबर 5 है? और जेंडर इक्वलिटी के रिगार्डिंग में हमारा जो गोल नंबर है वो कौन सा है? तो जो गोल नंबर 5 है या गोल नंबर 10 है? तो ये जेंडर इक्वलिटी एंड एजुकेशन के जो एसडीजी गोल्स हैं उनके बारे में ज़रूर से रीड करना, आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, आपका ये होमवर्क है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, म्यांमार के अंदर बताया गया है कि कैसे वहाँ पे बैरल ऑफ द गन के थ्रू जो एट्रोसिटीज़ हैं वो देखने के लिए मिली हैं। आप देखें कि म्यांमार का ही एक प्लेन की रिगार्डिंग में जो न्यूज़ है मिजोरम के पर्सपेक्टिव से, दोनों न्यूज़ों को हमने यहाँ पे क्लब किया गया है। तो म्यांमार के बारे में आपको पता होना चाहिए कि आन सान सूकी का जो रूल है वहाँ पे हुआ करता था, बट फेयर वे में जो फ्री एंड फेयर वे में जो इलेक्शंस है वो कंडक्ट नहीं करवाए गए, ऐसे एलिगेशंस वहाँ की आर्मी के द्वारा लगाए गए। और आप देखिए कि वहाँ पे जो जनता का जो रूल है, जनता रूल्स मीन्स वहाँ पे जो आर्मी का जो रूल है उसी के अंदर में बेसिकली बताया गया है कि वहाँ पे एट्रोसिटीज़ हैं वो देखने के लिए मिला है। फेयर इलेक्शंस के यहाँ पे एलिगेशंस थे, उसके बाद में आन सान सूकी का जो गवर्नमेंट है, उनका जो बैकअप का जो गवर्नमेंट था उसको बेसिकली वहाँ पे डिसबैंड कर दिया गया। आर्मी का जो रूल आया उसके अंदर काफ़ी सारी एट्रोसिटीज़ देखने के लिए मिली हैं। पिछले कुछ दिन पहले हमने चीन स्टेट के बारे में भी वहाँ पे रीड किया था। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग द वैभव फेलोशिप के बारे में है कि इंडियन ओरिजिन के जो साइंटिस्ट हैं उनको वापस से इंडिया के अंदर वो आ सकते हैं, उनको कुछ स्टाइपेंड है वो दिया जाएगा। बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में आपको देखने के लिए मिलता है। स्टूडेंट्स ऐसा ही एक वज्र स्कीम है जिसको लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा कि इंडियन ओरिजिन के जो पर्सनस हैं वो वापस से विजिट करें यहाँ पे एज ए विजिटिंग फैकल्टी के रूप में, और रिसर्च का जो एक्टिविटी है उसको कैरी आउट करें। तो 22 जो वैभव के जो फेलो हैं वो यहाँ पे आने वाले हैं, लॉन्ग टर्म जो रिसर्च का जो एक्टिविटी है उसको बिल्ड करने के पर्सपेक्टिव से। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड ग्लोबल साउथ का जो वैक्सीन का एक कंसोर्टियम है उनके द्वारा बेसिकली एक नेटवर्क है उसको डेवलप किया गया है वैक्सीन का जो प्रोडक्शन है उसको बूस्ट करने के पर्सपेक्टिव से। स्टूडेंट्स लास्ट ईयर ऑस्कर के अंदर में इंडिया का ही आप देखिए कि डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स के अंदर में जो एलिफेंट विस्पर का जो डॉक्यूमेंट्री है उसको चूज किया गया था, एलिफेंट विस्पर। उसके रिगार्डिंग में आपको एलिफेंट कैंप के बारे में भी पता होना चाहिए। आप देखिएगा अगस्त सितंबर अक्टूबर के समय में हमने काफ़ी बार उस कैंप के बारे में रीड किया है जहाँ पे एलिफेंट विस्पर का जो डॉक्यूमेंट्री है वो बेसिकली शूट किया गया था। लास्ट ईयर फरवरी के समय में इंडियन जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो विजिट के लिए गए थे उस डॉक्यूमेंट्री का जो कैंप है, जो कपल्स उसके अंदर में थे उस डॉक्यूमेंट्री एलिफेंट विस्पर के अंदर में। तो इस साल भी जो ऑस्कर का जो फिल्म है उसके अंदर में आप देखिए कि इंडिया का एक डॉक्यूमेंट्री है, बेसिकली एक रेप विक्टिम का जो फैमिली है उसकी रिगार्डिंग में, झारखंड के अंदर में टू के लिए टाइगर के पर्सपेक्टिव से। तो आपको ये जरूर से देखना अगर आपको कहीं कोई भी प्लेटफॉर्म के ऊपर में मिले
कि इंडिया के जो काफ़ी सारे ऐसे एरियाज हैं जिसमें किस तरीके से वुमेन्स के अगेंस्ट में जो एट्रोसिटीज़ हैं उनको कैरी आउट किया जाता है, कैसे उनके द्वारा उनको डील किया जाता है, कुछ फैमिली मेम्बर्स के द्वारा सपोर्ट किया जाएगा बेसिकली वहाँ पे आप देखिए उन सबको यहाँ पे शो किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे चाइना के पर्सपेक्टिव से है, चाइना किर्गिस्तान के बारे में यहाँ पे बताया गया है। आप देखिए न्यूज़ के अंदर है, नाटो के बारे में मेंशन है, नाटो एक मिलिट्री अलायंस है। आप देखिए कि अटैक ऑन वन इक्वल टू द अटैक ऑन ऑल के पर्सपेक्टिव से डील किया जाता है, और आप इसका जो हेडक्वार्टर है बेल्जियम का जो ब्रसेल्स शहर है वहाँ पे ये सिचुएटेड है। चाइना के रिगार्डिंग में यहीं पे न्यूज़ है, वेनेजुएला के रिगार्डिंग में है। क्या वेनेजुएला, ये आप देखिए कि यहाँ पे जो पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज का जो ग्रुप है उसका पार्ट है या नहीं है, उसके बारे में आप ज़रूर से रीड करना। यूएस मिलिट्री के यहाँ पे मिलिट्री स्ट्राइक के बारे में डिस्कस किया गया है जो होती रिबेलियंस के अगेंस्ट में है। और इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे इजराइल के जो कुछ सोल्जर्स हैं उनका डेथ हुआ है, उसके बारे में बताया गया है कि यहाँ पे कंटिन्यूस 24 जो सोल्जर्स हैं जिनका गाजा वॉर के अंदर में वहाँ पे जो डेथ है वो देखने के लिए मिला है। आप देखिए कि ग्वाटेमाला के बारे में है, सेंट्रल पार्ट ऑफ अमेरिका का जो कंट्रीज है वहाँ पे ये सिचुएटेड है। अभी हमने काफ़ी सारे जो कंट्रीज़ को डिस्कस किया था, इंडियन ओरिजिन का, एक इंडियन ओरिजिन के जो लोग हैं वो काफ़ी सारे विजिट करने वाले थे सेंट्रल अमेरिका के अंदर में, जो निकारगुआ नाम का जो कंट्री है वहाँ पे। तो निकारगुआ नाम का जो कंट्री है उसी के नियर बाई में आपको जो ग्वाटेमाला है वो देखने के लिए मिलता है। तो उसी के अंदर में एक ड्रग लॉर्ड हुआ करते थे, उनको बेसिकली जो प्रिजन है वो दिया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें पाकिस्तान अफगानिस्तान जो बॉर्डर हैं वो फिर से ओपन हुए हैं। आप देखिए कि यहाँ पे विदाउट वीज़ा और पासपोर्ट का ज़रूरत नहीं है, प्रेजेंट समय में दोबारा से उनको रीओपन किया गया है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के जो बॉर्डर्स हैं, काफ़ी सारे अफगानिस्तान के जो लोग हैं उनको डिपोर्ट भी किया गया था पिछले कुछ दिनों के अंदर में, उस वजह से भी ये जो टॉपिक है पाकिस्तान अफगानिस्तान का न्यूज़ के अंदर में था। आप देखिए अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान है वो पावर के अंदर में है, अफगानिस्तान के अंदर तालिबान पावर के अंदर में है 2021 के समय में। आपको अफगानिस्तान के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि जो हेरात का जो रीजन है, हेरात के रीजन के अंदर में जो अर्थक्वेक है वो देखने के लिए मिला था सितंबर अक्टूबर के समय ही। तो इसके जो एरियाज हैं उनको एक बार प्रैक्टिस ज़रूर से कर लेना, हेरात कहाँ पे है, कंदार कहाँ पे है, काबुल कहाँ पे सिचुएटेड है। तो इनके बारे में एक यहाँ पे एक वैली भी थी जब तालिबान के द्वारा जब टेक ओवर किया गया था स्टूडेंट, तो उस समय में बेसिकली एक वैली के अंदर में काफ़ी सारा जो रेजिस्टेंस है वो देखने के लिए मिला था, जिसको कि हम पंसीर वैली के रूप से जानते हैं। तो उसके बारे में भी आप देख लेना जो अगर आपको समय मिले तो उस समय में। तो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज न्यूज़पेपर। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।